शादी क्यों नहीं करना चाहते आप? सर मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें? आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चलें। थोड़ा बहुत हम भी लिख लेते हैं। अच्छा है। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। जितने भी सुन रहे हैं, जिनकी भी ये बकचोदियां चल रही है ना भाई, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। तुम अकेले काफी हो और अकेले जीना सीखो, क्योंकि अकेले ही जिंदगी जीनी है और अकेले ही सब कुछ होता है। किसी पे डिपेंड होगे तो बकचोदी होगी। किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं होना होता। अपने आप से खुश रहना सीखो कि हाँ मैं हूं, मैं अपने लिए काफी हूं। ये बहुत जरूरी है लाइफ में सीखना। चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। क्या था कि वो बहुत टूट कर चाहेगा हमें, लेकिन चाहा भी हमने और टूटे भी हम। जो कभी जहन तक में तस्लीम था वो नजरों तक से गिर गया है। जो कभी जहन तक में तस्लीम था वो नजरों तक से गिर गया है। वो बता रहा है हद में रहो जो अपनी हद से गुजर गया है। अब लौट आओ, वक्त सिमटता जा रहा है, मेरा दिल अपनी जगह से जरा हटता जा रहा है। कि अब लौट आओ, वक्त सिमटता जा रहा है, मेरा दिल अपनी जगह से जरा हटता जा रहा है। और तुम्हारे नूर की मुझ में कुछ कमी सी है शायद, तुम्हारे नूर की मुझ में कुछ कमी सी है शायद, तभी लोग कहते हैं मेरा नूर घटता जा रहा है। ऐसा करो कि जहाँ मैं दफन हूँ ना, वहाँ बागीचा बना लो। जहाँ मैं दफन हूँ वहाँ बागीचा बना लो। फिर मेरी कब्र में खुशबू होगी, मगर फूलों को टूटना नहीं पड़ेगा। तू आती रहा करना, तुझे भी रंगों से छूटना नहीं पड़ेगा। तू खोल कर देख कभी घर अपना भी, तुझे सुकून यूं रो रो कर मेरी कब्र से लूटना नहीं पड़ेगा। तू नूर है, बेकसूर है। आसमान की तरफ देख तो सही एक दफा, तुझे पंखों से अपने रूठना नहीं पड़ेगा। तेरे मेरे इश्क के बारे में सबको बता दिया था मैंने, तेरे मेरे इश्क के बारे में सबको बता दिया था मैंने। जिंदगी में लगता है कि यही गुनाह किया था मैंने। बेवफा नहीं हूँ मैं पर आज तुझसे दूर हूँ, बेवफा नहीं हूँ मैं पर आज तुझसे दूर हूँ। मैं बेटी के फर्ज के आगे थोड़ी सी मजबूर हूँ। जानता है ये जमाना आज भी मुझे तेरे नाम से, जानता है ये जमाना आज भी मुझे तेरे नाम से। मुझे आज भी प्यार है तेरे साथ गुजारी हर उस शाम से। एक चोट दिल पर गहरी लगा गए, मानो मौत की सजा सुना गए। ये सच है कि ये जख्म अब कभी भरेगा नहीं, दिल चाह कर भी किसी से प्यार करेगा नहीं। हाँ तेरे जाने से ये दुनिया बेगानी लगती है, मेरी दास्तान सुनने वालों को ये फकत एक कहानी लगती है। जख्म अब भी गहरा है, ताज़ा है और रहेगा हमेशा, देखने वालों को तो मेरी चोट भी पुरानी लगती है। ऐसा कोई दिन, कोई वक्त, कोई पल नहीं जाता जिसमें मुझे तेरा ख्याल नहीं आता। नींद से जैसे कोई दुश्मनी सी हो गई है, सीने में सांसों की कमी सी हो गई है। अब कोई और छुएगा तुझे ये सोचकर पल पल मरता रहता हूँ। नज़में लिखता हूँ और उसे रात भर पढ़ता रहता हूँ। अगर कभी मेरी यादों से तेरी आज़ादी हो जाए, अगर किसी और के साथ तेरी शादी हो जाए, तो हो सके तो मेरे इश्क का मुझे दाम देना, अपने बेटे को मेरा ही नाम देना। ये कागज नहीं दिल है सनम, इस पर अक्षर नहीं इश्क लिखती हूँ। तभी तो बेवफाओं की महफिल में मैं अक्सर तन्हा दिखती हूँ। तुम्हें अपने तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। पहले एक बेस बना लो। जैसे कि मैंने अपने चैनल के बारे में तब तक नहीं बताया था जब तक मेरे कुछ 40,000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो गए थे। उससे पहले तक मेरे मम्मी पापा को पता भी नहीं था मैं क्या करता हूँ। जब 40,000 सब्सक्राइबर्स हुए तब मैंने मम्मी पापा को बोला कि अच्छा मैं ये सब करता हूँ। और उस टाइम के अराउंड मतलब YouTube की पहली पेमेंट आई थी कुछ मेरी, और वो पापा ने देखा, पापा ने कहा चल कर चल चल चलो बेटा चलो बेटा।
उनके लिए वो सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। मेडिकल साइंस और इश्क दिल के बारे में दोनों की राय बड़ी अलग है। साइंस कहता है दिल में हड्डी नहीं होती, इश्क कहता है अगर ऐसा होता है तो दिल टूटता कैसे है। साइंस कहता है दिल का साइज लगभग 12 सेंटीमीटर होता है, इश्क कहता है सिर्फ 12 सेंटीमीटर में दुनिया भर का दर्द कैसे फिट हो जाता है। किसी एक इंसान से दिल खोल कर प्यार करना सही है, तो जब वो किसी और से करता है तो मुझे सही क्यों नहीं लगता, और वो सही है तो मैं गलत क्यों। ये सही और गलत के बीच में कुछ होता भी है क्या। जब रात की लोकल धीमे कदमों से अंधेरी स्टेशन पर आती है तो सारी औरतें उस पर लपक जाती हैं। एक ही डिब्बा नसीब होता है औरतों को 11 बजे के बाद, उस एक डिब्बे में सारी औरतें चढ़ जाती हैं। मैंने पूछा है कई दफे ट्विटर पर ऑफिशियल से, आपको क्या लगता है औरतें 11 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती? मुझे हमेशा ये लगता है कि आपको जिंदगी में जो भी मिलना होता है, जो आपके नसीब का है, वो आपको किसी भी तरीके से किसी भी सिचुएशन में मिलकर ही रहेगा। जो आपके हिस्से का है वो आपको मिलेगा और जो नहीं है वो नहीं मिलेगा, बस। तो ये एक सिंपल सी बात है। और अगर इस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे ये लगता कि अच्छा मुझे शायद शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी बहुत अच्छा करियर चल रहा है, तो शायद मैं शादी कर लूं तो ना चले, तो ये सब मुझे लगता है कि ये सब अल्लाह की तरफ से है। एक प्रेमिका थी हमारी, शादी कर रही थी हमें बिना बताए। हम पहुंच गए क्योंकि दावत तो हम मरे गिरे में नहीं छोड़ते, वो तो जिंदी थी। मजाक से हटके मुझे नहीं इत्तला नहीं थी कि वो शादी कर रही है। मैं उसके कमरे में गया, वो दुल्हन के जोड़े में तैयार थी। मैं अंदाजा नहीं लगा पाया। जब भी सुनिएगा अनुपम भाई, आकाश भाई की इतना क्यों सजाया है खुद को, कुछ अलग बात है क्या? इतने करीब क्यों आ रही हो, हिजर की रात है क्या? घर में बहुत चहल पहल है, खुशियों की सौगात है क्या? ये क्या देख रही हो खिड़की में से, ये तुम्हारी बारात है क्या? कभी किसी के साथ इतनी उम्मीद ना रखना कि उम्मीद के साथ खुद भी टूट जाओ। के उलझाकर डोर नजरों की फिर आंखें चुराना छोड़ दे, उलझाकर डोर नजरों की फिर आंखें चुराना छोड़ दे, दिल में उतर तो पूरा उतर, दहलीज से वापस तो जाना छोड़ दे। चूंकि बाबू ऐसा है, हमको बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा दोस्त दोस्त है और कौन सा दोस्त दोस्त नहीं है, क्योंकि ऐसा है हम भी तो किसी के दोस्त हैं। पहले लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपसे मजाक करते हैं, और फिर उसी मजाक में आपकी जिंदगी का मजाक बनाकर चले जाते हैं। दोस्ती की महक इश्क से कम नहीं होती, इश्क पे जिंदगी खत्म नहीं होती। साथ जिंदगी में अगर अच्छे दोस्तों का, तो सर जिंदगी भी किसी जन्नत से कम नहीं होती। क्या बात है। किसी से रूठो तो संभल कर रूठना, आजकल मनाने का नहीं छोड़ देने का रिवाज है। सुनो, तुम्हारा दिल है ना किसी तिजोरी से कम नहीं है, और तुम्हारे खुश रहने कमाल का ताना दिया आज दिल ने। मुर्शद कहता है अगर तेरा कोई है तो कहाँ है। ये गलत फहमियां भी बहुत अजीब है। मुझे हिचकी भी आती है तो लगता है कि तुम याद कर रहे हो कि मेरे बुरे वक्त में कोई नहीं था मेरे साथ, मेरा बुरा वक्त उस लड़की ने निभाया है। कि मेरे बुरे वक्त में कोई नहीं था मेरे साथ, मेरा बुरा वक्त उस लड़की ने निभाया है। अगर मैंने आज उसे बेवफा कह दिया तो समझ लेना मैंने खुद ही अपनी कब्र खोदी और खुद ही को दफनाया है। पहले लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपसे मजाक करते हैं,
और फिर उसी मजाक मजाक में आपकी जिंदगी का मजाक बनाकर चले जाते हैं। तड़पना क्या होता है वो उस इंसान से पूछो जिसके पास नंबर भी है पर वो बात नहीं कर सकता। जो बदल जाए वो यार कैसा, जो छूट जाए वो साथ कैसा। लोग मुझे कहते हैं कि मुझे प्यार फिर से हो जाएगा, लेकिन जो प्यार फिर से हो जाए वो प्यार कैसा। हमने मेहनत की तो निखर गए, चापलूसिया करने वाले चालाक बनकर रह गए। कि हमने मेहनत की तो निखर गए, चापलूसिया करने वाले चालाक बनकर रह गए। और खेल तो देखो इस वक्त का, मेरा मजाक उड़ाने वाले आज मजाक बनकर रह गए।